नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के गठन से लेके 1947 से लेके 2000 तक की स्थिति के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भारत सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जब इसके खंड कर दिए गए, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर आ गया और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय उसे 4 भागों में बांटा गया। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पार्ट बी में मध्य भारत को रखा गया, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भोपाल को रखा गया और पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। सन 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक की स्थिति में सीमावर्ती जो राज्य थे वो 6 थे: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, बम्बई। हमारे मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और विंध्य प्रदेश पार्ट सी और भोपाल स्टेट को पार्ट सी में रखा गया, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। मध्य भारत पार्ट बी, जिसकी राजधानी 2 राजधानियाँ थीं, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी। चलिए दोस्तों, अब हम पार्ट ए स्टेट, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के बारे में पढ़ते हैं। बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक होके हुई थी और पार्ट ए की स्थापना 2 नवंबर 1861 को हुई। मध्य प्रदेश के निर्माण से पहले इसे सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। राजधानी नागपुर थी। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल ई राघवेंद्र थे। 1952 में आम चुनाव हुए, जिसमें सदस्य संख्या 150 थी। शामिल रियासत बस्तर, छांग बखार, छुई खदान, जसपुर, कोंकेर, करवधा, खैरागढ़, कोरिया, राजनंदगांव, रायगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, सरगुजा, उदयपुर और मकड़ाई थी। फिर पार्ट बी स्टेट, मध्य भारत प्रांत, जिसका गठन 1948 में हुआ, जिसकी 2 राजधानी हुआ करती थी: ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्वालियर के जो राज प्रमुख थे वो जीवाजीराव सिंधिया थे। इंदौर के राज प्रमुख यशवंतराव होलकर थे। 1946 से 1948 के दौरान मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके मुखिया लीलाधर जोशी थे। जो राज प्रमुख थे उनको शपथ हाल के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 28 मई 1948 को दिलाई गई। राज प्रमुख का जो दर्जा हुआ करता था, जो वर्तमान में राज्यपाल के दर्जा के बराबर हुआ करता था। 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ। उस समय जो मुख्यमंत्री थे पार्ट बी स्टेट के, वो श्री तख्तमल जैन थे। आम चुनाव 1952 में हुआ। पार्ट बी, सदस्य संख्या 99 थी। पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 ग्वालियर को हुआ। विधानसभा के अध्यक्ष श्री A.S. पटवर्धन को बनाया गया और विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री B.V. सरवटे को बनाया गया। जो विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 4.5 साल तक चला। इसमें शामिल रियासतें थी: अलीराजपुर, बड़वानी, सीतामऊ, जोबट, जावरा, रतलाम, काटीवाड़ा, कुरवाई, धार, मथवार, पिपलौदा, ग्वालियर, इंदौर, मोहम्मदगढ़, पथरी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, सैलाना, भूमिया। तो जो है हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक 1951 से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पार्ट सी स्टेट, विंध्य प्रदेश की स्थापना 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों से मिलकर हुई थी। इसके जो प्रमुख थे वो महाराजा मार्तंड सिंह देव थे। 1950 राजनीतिक विचारधारा पार्ट बी से स्थानांतरित करके पार्ट सी में शामिल किया गया। राजधानी रीवा को बनाया गया। 1952 में आम चुनाव हुए। 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद, उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्याम थे। मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया। पार्ट सी की पहली बैठक 24 अप्रैल 1952 को हुई। इसमें शामिल रियासतें अजयगढ़, बरगुआ, बिजावर, रीवा, जासो, खनियाधाना, कोटी, छतरपुर, चरखारी, बीहट, बिजना, दतिया, मैयर,
धुरवाई, सोहावल, तरावो, नागोदा, नेगवा रेवाई, बौनी, समथर, पहरा, राकापहारी, पलदेव, बेरी, औरछा, जिगनी, पन्ना तथा अलीराजपुर, लोहासी, भैसोदा, सरीला, गरोली, टोरी, फतेहपुर, गौरीहर, कामता, रगोला, अलीपुरा। इसकी भी जानकारी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक 1951 से मिलती है। भोपाल में नवाबों का शासन था, तो भोपाल के जो नवाब थे वो अमीदुल्ला थे। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। भोपाल रियासत भारत संघ में विलय हुई 1 जून 1949 को। राज्य केंद्र शासन भोपाल सदस्य संख्या 30 सी श्रेणी में शामिल कर दिया गया। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल 4.5 साल तक चला, 1952 से 1956 तक। अध्यक्ष बनाए गए श्री सुल्तान मोहम्मद खां को, उपाध्यक्ष बनाए गए श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल को और मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। उसके बाद 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। 1952 में आम चुनाव हुए और तीनों विधानसभाओं को मिलाकर सदस्यों की संख्या जो थी वो 339 थी। फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के लिए समिति का आयोगमन हुआ। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एस.के. धर समिति, जिसकी नियुक्ति 4 सदस्यीय थी। रिपोर्ट 1948 भाषा के द्वारा पुनर्गठन विरोध आयोग पुनर्गठन विरोध किया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की। और एस.के. धर समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। कांग्रेस जयपुर अधिवेशन में जे.बी.पी. समिति का गठन हुआ। रिपोर्ट धर आयोग के पक्ष में निर्णय ली गई, लेकिन जन भावनाओं की कद्र करने की बात भी कही गई। फिर जे.बी.पी. समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पठावी सीतर मैया समिति में ये सदस्य शामिल थे। भाषाई आधार पर राज्य की मांग तेज हुई, तभी एक तेलुगु भाषी पोठी श्री रामुलु की 56 दिनों तक के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मौत हो गई। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अक्टूबर 1953 को करना पड़ा। दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश सैयद फजल अली को बनाया गया और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू के.एम. पाड़ीकर थे। इस आयोग ने भाषा के आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। 7वां संविधान संशोधन पार्ट ABCD समाप्त कर भारतीय संघ को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार स्टेट में 8 जिलों को मराठी भाषा की मुंबई राज्य में शामिल किया गया, जिनमें थे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। अन्य मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। मध्य भारत स्टेट मंदसौर में स्थित भानपुरा जो तहसील के सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया और भानपुरा मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। राजस्थान के कोट जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। विंध्य प्रदेश एवं भोपाल स्टेट सेम रहे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। उसके बाद धारा 9 के तहत 1956 में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 36 हुई और 1956 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 हुई और विधानसभा में सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 288 हुई। उसके बाद 1956 से 2000 तक की स्थिति।